तो अभी ले रही हूँ मैं अपनी मॉर्निंग ड्रिंक त्रिफला। और यहाँ पे मैंने होममेड त्रिफला लिया है, ये मैंने घर पे बनाया है त्रिफला। इसकी मैं अलग से वीडियो डाल दूँगी कि मैंने कैसे बनाया है, वीडियो आज आ जाएगी इसकी भी। और आपको लेना है आधा चम्मच त्रिफला और 1 चम्मच आपको लेना है ईसब घोल, ठीक है। इन दोनों को डाल के और अच्छे से मिक्स करके और इसको आपको तुरंत से पी लेना है। ईसब घोल जो है आपके पेट को फुल रखेगा, फाइबर का इंटेक कंप्लीट करेगा। और इसको घोलने के साथ ही पीना है, इसको रखना नहीं है बिल्कुल भी। अगर आपने इसको रख लिया तो ये जाली फॉर्म में होके आपको कॉन्स्टिपेशन कर देगा। तो गाइज़ अभी बज रहे हैं शाम के 4 और मैं करने लगी हूँ अपना डिनर, क्योंकि आज ओमेड करूँगी, कल भी ओमेड करूँगी, परसों भी ओमेड करूँगी, 3 दिन ओमेड करूँगी और फिर उसके बाद 2 दिन टूमेड करूँगी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने डिनर में क्या क्या लिया है। तो गाइज़ डिनर में मैंने ली हैं 2 चपाती, ये मक्के की हैं, पतली पतली हैं, इनकी बाइट करूँगी अभी मैं। और ये पनीर की सब्ज़ी है, मटर पनीर घर पे बना हुआ। ये कटहल है, ये घर पे बना हुआ है। और ये लाल मिर्च की चटनी है, ठीक है। और ये यहाँ पे मैंने सैलेड लिया है, इसके अंदर ये स्वीट कॉर्न्स हैं और ये टमाटर हैं। तो ये रहेगा मेरा डिनर इवनिंग में। इसको खाने के बाद फिर मैं लूँगी ग्रीन टी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइज़ यहाँ पे मैंने ना रोटी के टुकड़े कर लिए हैं और ये 63 टुकड़े हैं, ठीक है। और अभी मैं अपना खाना स्टार्ट करती हूँ। हेलो गाइस, अभी बज रहे हैं रात के 10 और अभी मैं कर रही हूँ अपने व्लॉग को एंड। तो चलिए आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके मैं आंसर दे देती हूँ। एक मैम कह रही हैं कि ये शिक्षा बालू जी हैं, ये कह रहे हैं और मैम क्या हल्दी वाला पानी और कॉफ़ी लेने से भी इंसुलिन एक्टिव होता है? तो मैम हल्दी वाला पानी आपका इंसुलिन स्पाइक नहीं करता है। अगर आप बिना शहद और बिना चीनी के इसको लेते हैं तो ये आपके इंसुलिन को स्पाइक नहीं करता है और आपकी डायबिटीज़ भी नहीं होने देगा। और वेट लॉस में भी बहुत बहुत ही अच्छे रिजल्ट इसके रहते हैं। इसको खाली पेट आप ले सकते हैं। और आपने पूछा कि ब्लैक कॉफ़ी में भी क्या इंसुलिन स्पाइक करता है? मैम ब्लैक कॉफ़ी से भी इंसुलिन स्पाइक नहीं करता है। ब्लैक कॉफ़ी में जो है कैफ़ीन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो हो सकता है कि किसी किसी के इंसुलिन को थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स जो है दे सकता है। बट अगर आप इसमें कोई भी दूध या फिर कोई शुगर वगैरह नहीं डालते हैं तो आपका इंसुलिन स्पाइक नहीं होता है, ठीक है। आप इसको ले सकते हैं। बट अगर आप खाली पेट इसको जब लेना, जब आप वर्कआउट कर रहे हो। अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो तो इसको ब्रेकफास्ट के बाद लेना ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। एक मैम कह रहे हैं कि हेलो दी, त्रिफला अवॉइड करें, ओनली इसबगोल ले सकते हैं क्या? ठीक है, त्रिफला और इसबगोल प्रिया जी दोनों का अलग अलग काम है। त्रिफला जो है हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट करता है, ठीक है। त्रिफला लेने से हमें बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा भी मिलता है, जैसे कि कब्ज़ हो गया और भी बहुत सी चीज़ें हैं। हमारे मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, हमारी जो इम्यूनिटी है वो ठीक होती है बहुत सी चीज़ों में। पर जो इसबगोल है ना वो आपकी कॉन्स्टिपेशन ठीक करता है। मतलब कि इसबगोल अगर कोई लेता है तो उसको 1-1.5 घंटे बाद जो है आप फ्रेश होने चले जाओगे। इसबगोल से ना आपका पेट फुल रहता है, फाइबर की मात्रा बहुत अच्छी होती है इसबगोल में। तो इसबगोल और त्रिफला दोनों को मिक्स करके इसीलिए लेते हैं ताकि दोनों का काम अच्छा हो। ऐसा नहीं है कि आप एक चीज़ नहीं ले सकते, ले सकते हैं। अगर त्रिफला अवॉइड करें तो आप त्रिफला अवॉइड कर दीजिए, बट बेनिफिट बहुत होते हैं त्रिफला के। आप इसबगोल भी ले सकते हैं, वो आपको अच्छे फाइबर का इंटेक मिलेगा। रश्मि जी कह रहे हैं हेलो सरिता जी, आपने एक्सरसाइज के बारे में बताया था, कहाँ से देख कर करते हैं वो भी एक बार बताना प्लीज़। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और सबको आपसे मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू मैम। मैं एक्सरसाइज ना यूनिक बीट्स करके एक सर हैं, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे ना यूनिक बीट्स, मैं उनकी जो एक्सरसाइज हैं वो करती हूँ। और एक जयराम योगा है, उनको भी देख के मैं जो है एक्सरसाइज करती हूँ। आप इन दोनों में से किसी को भी देख के कर लीजिएगा, बहुत अच्छी इनकी रहती है। यूनिक बीट्स का क्या है कि वो काउंटिंग के साथ करवाते हैं और आपको मोटिवेशन मिलती है। जब और लोग करते हुए दिखते हैं ना तो आप अपनी छोड़ नहीं सकते हैं, काउंटिंग के साथ बहुत अच्छा जाता है। जो भी मेरे साथ वेट लॉस कर रहा है तो जिसने सर का चैलेंज लिया तो सर के योगा क्लास ज्वाइन कर लो, जिन्होंने नहीं ले रखा ना तो वो यूनिक बीट से अपनी एक्सरसाइज कर सकता है। एक मैम है पूजा जी कह रहे हैं कि दीदी हम ओमेड में एक टाइम सलाद और दूसरे टाइम मील लें तो सही रहेगा ना?
मैम ओमेड का मतलब क्या है? 1 मील ए डे। 1 मील ए डे का मतलब यानी हमें एक ही बार खाना है चबा चबा के, ठीक है। आपने अगर सुबह सैलेड ले लिया, ठीक है, और शाम को आप खाना ले रहे हो, तो ये 1 मील ए डे में नहीं आता है, ये 2 मील ए डे में आ जाता है, क्योंकि आपने सैलेड भी चबा के खाया है, ठीक है, और खाना भी आप चबा के खा रहे हो। आप जब शाम को खाना खाते हो ना 1 मील ए डे में, तो उसके साथ आप सैलेड ले लो, वो चबा के खा लो, वो आपका ओमेड में आ जाएगा। बट आप ऐसे मॉर्निंग और इवनिंग में ले रहे हो ना, ये 2 मेड में आता है, 1 में ये ओमेड में नहीं आता है। पर आप कर सकते हो, अगर नहीं रहा जा रहा है तो आप कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बहुत से हैं, मैं भी थी ऐसी कि मेरे से नहीं होता था स्टार्टिंग में ओमेड, तो मैं मॉर्निंग में फ्रूट्स लेती थी, तो आप ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं ले सकते, उससे भी वजन जाता है। मैम कह रहे हैं कि आप इस चैलेंज में हो क्या? हाँ जी सुकून जी, मैं चैलेंज में हूँ। तो अभी जो स्प्रिंट चैलेंज चल रहा है उसमें भी मैं हूँ, जो 3 दिन का है। और एक मैम कह रही हैं वर्षा बागुल जी, हाय दी, त्रिफला और इसबगोल रोज़ लेने से कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होती ना? नहीं नहीं मैम, त्रिफला को रोज़ लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसबगोल को लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट मैं तो ये कहती हूँ कि अगर आप ले रहे हो ना, तो आप 10 दिन में ड्रिंक को चेंज कर देना चाहिए। हमारी बॉडी ना यूज टू हो जाती है। जैसे कि अब 10 दिन आप इसबगोल और त्रिफला ले रहे हो, उस 10 दिन को छोड़ के फिर अगले जब 10 दिन आपको आते हैं ना, तो आप उसमें ये जो है कलौंजी, धनिया, मेथी का पानी रात को भिगो दो और उसको आप ले लो 10 दिन। फिर जब 10 दिन वो ले लो, 20 दिन हो गए, फिर नेक्स्ट 10 दिन आप दोबारा से इसबगोल और त्रिफला पे आ जाओ। अगर आप नहीं आना चाहते तो तीसरी मतलब नेक्स्ट जो 10 दिन है ना, तीसरी बार के, उसमें आप हल्दी वाला पानी ले सकते हो। 1 गिलास पानी में आप कच्ची हल्दी को क्रश करके डाल दो, आप वो भी ले सकते हो। तो आप चेंज करते रहोगे तो आपकी बॉडी को ना चेंजेस की आदत रहेगी और वो अच्छा काम करेगी, वरना यूज टू हो जाती है हमारी बॉडी। एक मैम है पूजा शर्मा जी, कह रहे हैं क्या दोनों टाइम बाजरे की रोटी ले सकते हैं क्या? हाँ जी, बाजरे की रोटी आप ले सकते हो, बट आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। बाजरे की रोटी जो है कब्ज़ बहुत जल्दी बना देती है, तो आपको इसबगोल लेना पड़ेगा और त्रिफला, कि जिससे कि आपको कब्ज़ की प्रॉब्लम ना हो, और आप बाजरे की रोटी ले सकते हो, बहुत मतलब बढ़िया रहेगी अभी सर्दियों के सीज़न में। ममता जी कह रहे हैं मुझे चाय की हैबिट है, विदाउट शुगर ले सकती हूँ क्या? ममता जी, आप विदाउट शुगर क्या, आप विद शुगर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने चाय पी के भी अपना वेट कम किया है। तो अगर आप चाय की एडिक्शन है आपको, तो आप 1-2 चाय दिन में ले सकते हो, बट लेना थोड़ी कम क्वांटिटी में आप ले सकते हो। मैं भी कभी कभार मन करता है तो चाय लेती हूँ। और एक जिद्दी महरी जी कह रहे हैं कि दीदी मैं 3 टाइम रोटी खा सकती हूँ और फिर भी मेरा वज़न कम होगा। हाँ जी, आप 3 टाइम रोटी खा के भी वज़न कम कर सकते हो, बट कोशिश करना 2 टाइम खाओ, क्योंकि मॉर्निंग में और इवनिंग में जब आप चबा चबा के 32 बार के फॉर्मूले से खाते हो ना, बिल्कुल खाने को लिक्विड बना के खाते हो, तो उसको आप खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब आप 2 बार खाओगे ना, तीसरी बार आपको भूख ही नहीं लगेगी। बट आप खाना थोड़ा अच्छे से टाइम दे के 1-1.5 घंटा चबा चबा के, ठीक है। एक मैम कह रही हैं हम रोटी के अंदर रोटी को ग्राइंड करके खा सकते हैं क्या? मैम आप ग्राइंड करके भी खा सकते हो, बट उसको दही या दूध में मिक्स कर लेना और उसको ना छोटे छोटे चम्मच से आप खाना, वो भी आप कर सकते हो। एक मैम कह रहे हैं शेख जायका जी, ज़कीरा जी, कि गर्म पानी पीने के कितनी देर बाद त्रिफला ले सकते हैं? मॉर्निंग में जब आप गर्म पानी पीते हो तो उसके 5 मिनट बाद आप त्रिफला ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो ऐसे ही लेती हूँ, ठीक है। एक मैम हैं किशन देवी जी, कह रहे हैं हेलो मैम, वेट तो लॉस हो रहा है पर मेरे आर्म और बेली फैट कम नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं? मैम अगर वेट लॉस हो रहा है ना और आर्म्स और बेली का फैट नहीं जा रहा है, तो आप ना एक्सरसाइज करना स्टार्ट कीजिए। आप ज़्यादा नहीं तो 20 मिनट ज़रूर से एक्सरसाइज कीजिए, जिससे कि ना आपका आर्म्स और बेली का फैट भी निकलने लग जाएगा। क्योंकि ना हमारी बॉडी ऐसा नहीं है कि एक जगह का फैट निकालती है, पूरी बॉडी का फैट निकालेगी। आप थोड़ा सा ना एक्सरसाइज कीजिए, एक्सरसाइज का टाइम नहीं है तो आप स्टेप्स चलिए। आप जहाँ गाड़ी वगैरह से आसपास में जाते हैं तो आप कोशिश करिए पैदल चले जाएं, थोड़ा नज़दीक का हो तो 1-आधा किलोमीटर, तो आपके स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे। एक मैम हैं जो कह रहे हैं, ये आदित्य भारती जी हैं, ये कह रहे हैं मेरा वेट भी 77 केजी पर रुक गया है, मैं भी करूँगी आपके साथ। बिल्कुल करिए मैम, आज मेरा 2nd डे है और मैं कर रही हूँ, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। मैं आपको ये अपना वेट जो है 1 वीक के बाद ही बताऊँगी, 1 वीक से पहले मैं आपको नहीं बताऊँगी मेरा वेट कितना है। अभी मेरा वेट जो था 85.4 पे था जब मैंने ये स्टार्ट किया है, तो मैं आपको बताऊँगी कि मेरा वेट कितना हुआ 1 वीक के बाद। तो एक मैम है वो कह रही हैं अमिता सती जी, अगर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ना हो। एक मैम कह रही हैं कि आदित्य भारती जी, मैम मेरा वेट भी 77 केजी पर रुक गया है, मैं भी आपके साथ करूँगी। बिल्कुल मैम करिए, क्योंकि वेट जो है बिल्कुल आपका खिसकेगा।
बबीता जी कह रहे हैं मैम अगर रात को हल्दी वाला दूध पीने से वेट लॉस होता है क्या, दूध फीका पीना है? हाँ जी, ऐसा मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा है कि हल्दी वाला दूध लेने से वेट लूज़ होता है, बट मैं एडिक्टेड हूँ हल्दी वाले दूध की रात को लेने के लिए। मैं उसको ज़रूर लेके सोती हूँ और देख लो मैं जब से स्टार्ट किया मैं तब से हल्दी वाला दूध लेती हूँ और शुगर नहीं डालती, मैं खजूर लेती हूँ उसके साथ। और मैंने दूध लेते लेते भी 7 किलो वेट जो है लूज़ किया है 20-25 दिन में। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि आपको लेना है कि नहीं लेना है। ठीक है, पर ले सकते हैं। अमिता सती जी कह रहे हैं अगर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ना हो तो तब भी त्रिफला और इसबगोल लेना है, प्लीज़ आंसर। हाँ जी मैम, अगर कॉन्स्टिपेशन नहीं भी है तब भी आप त्रिफला और इसबगोल ले लीजिए, क्योंकि त्रिफला जो है वो हमारी बॉडी को बहुत अच्छा जो है एक मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है, इम्यूनिटी देता है और बहुत सारी बीमारियों से आपको बचा के रखता है। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी तो आपको फीवर, जुकाम, खांसी कोई भी बीमारी नहीं होगी, ना ही कोई पेट की प्रॉब्लम होगी, तो आप ले सकते हैं। बट कोशिश करिएगा कि त्रिफला ओरिजिनल हो, घर पे बना के लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मार्केट वाले में क्या पता आपको क्या पीस के दिया गया हो, तो उस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है मार्केट वाले त्रिफला की। एक मैम हैं गेम मिस्ट्री जी कह रही हैं हेलो मैम, मेरा कोई बार पानी नहीं बनता, क्या करूँ? मैम आप वाटर टाइमर लगाइए आपके फ़ोन में, वाटर टाइमर आपको सेट करना है आधे घंटे 1 घंटे का, जो भी उसके अकॉर्डिंग आप पानी पीजिए। जब वो बीप करेगा उसके अकॉर्डिंग आप पानी पी लीजिए, आपका पानी हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, अगर नहीं भी होता है तो कोशिश करिए 1.5 से 2 लीटर तो आप पानी ले ही लें। एक मैम है ये शबाना जी कह रहे हैं कि दी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने के लिए क्या क्या और कैसे करना पड़ता है, इसके लिए भी मैं आपको बताऊंगी। एक मैम हैं चावड़ा नील जी कह रहे हैं मैडम आप बहुत अच्छे से हमारे प्रश्नों का जवाब दे रही हैं, तो हमें अच्छा लगता है, दिल से धन्यवाद जी। बहुत बहुत अच्छा मुझे भी लगता है आप लोगों के क्वेश्चंस देख के, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलती है कि क्या करना चाहिए, तो इसके लिए थैंक यू। रोहित शर्मा जी कह रही हैं कि हेलो दी, अगर हम एक्सरसाइज करते टाइम कौन सी ड्रिंक लें? अगर आप एक्सरसाइज करते हो ना और एनर्जी बूस्टर चाहिए आपको, तो आप ब्लैक कॉफ़ी ले लो। सबसे पहले आप 1 कप पानी गर्म करो, उसके अंदर कॉफ़ी डालो, उसको 1 आधा मिनट उबालो और उसको ना आप 1 चम्मच घी डाल के उसको पी लो। ये बुलेट कॉफ़ी हो जाएगी और बहुत अच्छी एनर्जी आपको मिल जाएगी एक्सरसाइज करने के लिए, तो आप ये ले सकते हो। ठीक है, एक क्वींस करके आईडी है, कह रहे हैं कि दी आपका वजन हिल जाएगा, आप दोनों टाइम चिल्ला बनाकर खाइए मूंग दाल का। हाँ जी, मैं कोशिश करूँगी कि मैं मूंग दाल का। अंकित एडिट्स कह रहे हैं दी हमको ज़्यादा पानी पीने से उल्टी आती है और मैं 32 बार भी खाना खाते हुए तो मुझे लूज़ मोशन हो जाते हैं, तो मैं क्या करूँ? आप ना ज़्यादा पानी मत पिए, आप कोशिश करिए कि जो आपकी बॉडी मांग रही है आप उतना ही पानी पीजिए, क्योंकि ज़्यादा पानी भी अगर किसी को सूट नहीं कर रहा है तो आप कोशिश करिए कि आपकी बॉडी जितनी प्यास लग रही है उतना आप पानी पिएं, जितनी आपको भूख लग रही है उतना आप खाना खाएं। ज़रूरी नहीं है कि 1 घंटा अगर आपको खाना खाने के लिए बोला है तो आप 1 घंटा उस खाने को लेके बैठ जाओ और चबाते रहो, भूख नहीं है तो भी। नहीं, आपको जितनी भूख है आप उतना खाना खाइए, उस खाने को ही टाइम दीजिए, ज़्यादा मत खाइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, और एक मैम हैं होरिन खान जी कह रहे हैं, इनका नाम महनूर है, महनूर कह रहे हैं स्टक वज़न का 1 वीक करो आप, मैं भी आपके साथ करूँगी। हाँ जी महनूर जी, मैं 1 वीक का कर रही हूँ स्टक वेट का। ठीक है, 1 वीक मैं पूरा ओमेड करूँगी, 1 मील ए डे करूँगी, शाम के टाइम ही खाऊँगी, दिन में मैं सिर्फ ये जो बुलेट कॉफ़ी है और ग्रीन टी है और लस्सी है यही लूँगी। तो मैं 1 वीक के बाद ही आप लोगों के साथ अपने वज़न का अपडेट लेके आऊँगी कि मेरा वज़न कितना कम हुआ है। अभी मैं 85.4 पे स्टार्ट किया है मैंने ये, तो अभी देखते हैं कितना रहता है। रीमा जी कह रहे हैं कि हेलो सरिता जी, आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हो, 1 फ़ैब और 2 फ़ैब को मेरा वेट इंक्रीज़ हो गया था, बट 3rd फ़ैब को ओमेड के बाद 500 ग्राम लूज़ हो गया और मैंने भी त्रिफला और इसबगोल लिया और कॉन्स्टिपेशन ठीक हुआ है। थैंक्स फॉर एवरी इन्फॉर्मेशन। थैंक यू रीना जी, आप मेरी बताई हुई इन्फॉर्मेशन पे काम कर रहे हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मनप्रीत जी कह रहे हैं दी टेंशन से वज़न बढ़ता है? हाँ जी बिल्कुल बढ़ता है टेंशन से वज़न। अभी मेरा वज़न जो नीचे नहीं जा रहा ना, और क्योंकि अभी मेरे को टेंशन चल रही है 4-5 दिन से, मम्मी की थोड़ी तबीयत ख़राब है इस वजह से, तो मेरा वज़न इसी वजह से नीचे नहीं जा रहा है। टेंशन से आपका वज़न बढ़ता है और वज़न नीचे भी नहीं आता है, तो अगर कोई टेंशन में, आप बिना टेंशन के वज़न कम करिए। आप वज़न पे ध्यान मत दीजिए, आप अपने खाने को एंजॉय करिए कि मैं खाना खा रही हूँ, वज़न तो अपने आप ही कम हो जाएगा। आप एनी टाइम दिमाग में वज़न रखोगे ना तो वो कम होने से रहा। ठीक है, एक मैम कह रहे हैं कि आशीष जी कह रहे हैं कि दीदी मैंने कल ओमेड किया था, भूख तो नहीं लगी लेकिन बहुत सर दर्द हुआ था,
तो मैम आपने अच्छे से चबा के खाया था, आप बहुत अच्छे से उसको चबा के खाइए, पानी का इंटेक कंप्लीट रखिए। हमारे सर में दर्द जब होता है जब हम पानी नहीं पीते हैं, पूरा बॉडी को हाइड्रेट नहीं रखते हैं ना, जब हमारे सर में दर्द बन जाता है। आप बॉडी को हाइड्रेट रखिए। एक सोनी धीमान जी हैं, दीदी जब मैं आंवले का जूस पीती हूँ तो मुझे उसके बाद एक बार लूज़ मोशन हो जाता है। मैं मॉर्निंग में त्रिफला इसबगोल भी लेती हूँ, फिर उसके बाद आंवले का जूस लेती हूँ। हाँ जी, आप ले सकते हो आंवले का जूस। जो मैंने बताया था ना कि आप 2 आंवले को मिक्सी में पीस के उसके अंदर काला नमक या काली मिर्च डाल के लेते हो ना, तो आपको जो पेट है अच्छे से साफ़ हो जाएगा। अगर जिसका त्रिफला से नहीं होता है वो ये चीज़ कर सकता है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट इसका आता है। शेख शकीला जी कह रही हैं मेरे जॉइंट में बहुत दर्द है, वॉक तो नहीं कर पाती हूँ। कोई बात नहीं, आप वॉक नहीं कर पाते हो ये शकीला जी, शेख शकीला जी, कोई बात नहीं, आप वॉक नहीं कर पाते हो शेख शकीला जी, तो आप पता है क्या आप करना है आपको, आप बैठ के भी एक्सरसाइज कर सकते हो। जैसे कि रामदेव बाबा के जो योगा आते हैं ना, और जो जयराम योगा है वो बैठ के भी एक्सरसाइज कराते हैं, आप बैठ के भी कर सकते हो। और एक सक्षम भाटी व्लॉग्स हैं, कह रहे हैं थैंक्स मैम, मेरा कल सॉल्ट फ्री डे था, मेरा वेट 67 से 66 पे आ गया है, इंच लॉस भी हुआ है, आज मैंने लिक्विड डे किया है। ओके, थैंक यू मैम, अब बहुत अच्छा आप कर रहे हो और अच्छे रिजल्ट्स आपको आएंगे। मान्या जी कह रहे हैं दोपहर तक पूरा मोटिवेशन के साथ करती हूँ बट इवनिंग तक मंचिंग हो ही जाती है। देखिए मैं आपको ना एक चीज़ बताती हूँ, ये जो मान्या जी कह रहे हैं ना कि मंचिंग हो जाती है, मंचिंग कब होती है आप ये बताइए। मंचिंग जब होती है जब हमारा ना माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं होता। जब भी आपको मंचिंग का मन करे ना, आप तुरंत से 1 गिलास पानी गर्म करिए और अपना सिप सिप करके पीने बैठ जाइए। उस चीज़ पे आप ध्यान ही मत दीजिए मंचिंग के ऊपर कि आपको ये खाना है, ठीक है। आप उस टाइम ये सोचिए कि आपको प्यास लगी है और आप तुरंत अपना पानी पीने बैठ जाइए। तो मंचिंग को अगर अवॉइड करोगे तो अवॉइड भी हो जाती है मैम। मंचिंग तो हर कोई करता है, इसीलिए तो हमारा वेट इतना बढ़ गया है, तो उस चीज़ को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। और एक हैं ये शशि कुशवाहा जी हैं, ये कह रहे हैं बट क्या बताऊं दी, मेरा रूटीन ही नहीं बन पाता है सोने का जागने का। मैम मैं पढ़ाई करती हूँ, पता नहीं क्या डिस्टर्ब हो रहा है, सोच रही थी कि 32 बार करूँ तो सब सही हो जाएगा, प्लीज़ दी गाइड करिए, मेरी कमर में बहुत दर्द रहता है। तो मैम आप 32 बार ही ट्राई करें, क्योंकि मैं तो 32 बार से ही कहूँगी कि आपको रिलीफ जो है मिलेगा, धीरे धीरे मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अचानक से आपने 2 दिन किया और आप चाहो कि तीसरे दिन आपको रिजल्ट मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है मैम। मेरे को भी करते हुए अभी महीना हो जाएगा 5-4 दिन में, तो रिजल्ट तो धीरे धीरे ही आएगा, बस आप कोशिश करते रहिए, मैं तो यही कहूँगी। पूजा शर्मा जी कह रहे हैं दी मैं 3 बार भी 2-2 चपाती खा सकते हैं क्या, बिकॉज बेबी को फीड करता है, 18 मंथ का बेबी है, भूख भी लगती है, मीठा मन करता है रोटी के बाद थोड़ा सा, तो प्लीज़ बताइए। आप ना अगर बेबी को फीड कराते हो ना तो आप दिन में 3 बार खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसको ना पोर्शन को कम कीजिए और थोड़ा ना चबा के खाना शुरू कीजिए, थोड़ा खाने को टाइम दीजिए कि एक घंटा पौना घंटा आप खाना उस चीज़ को खाओ, ठीक है। 3 बार आप खाओ, बेबी को फीड कराओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप 3 बार खाते हो ना, आप जब अच्छे से चबा के खाओगे ना तो आपको पता है क्या लगेगा, तीसरी बार तो मैम अगर आपका मीठा खाने का मन करता है ना, तो आप गुड़, इस टाइम पे गुड़ चल रहा है, तो आपको रात को जब या दिन को जब भी मीठा खाने का मन करे तो आप थोड़ा सा गुड़ ले सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इतना मीठे से आप, क्योंकि होता है भाई बेबी को जब फीड कराते हैं तो बहुत सी चीज़ें जो हैं कंट्रोल करनी मुश्किल हो जाती हैं। और एक शिक्षा बालू जी कह रहे हैं कि मैम मैं सुबह गर्म पानी लेती हूँ, उसके बाद मैं ब्लैक कॉफ़ी पीकर एक्सरसाइज करती हूँ, फिर एक्सरसाइज के बाद हल्दी अदरक दालचीनी का पानी पीती हूँ, उसके अलावा मिक्स में पीस कर लेती हूँ और उसके बाद लंच करती हूँ। मुझे किस टाइम लेना चाहिए त्रिफला, ठीक है मैम। आप सुबह गर्म पानी लेते हो ना, उसके बाद आप त्रिफला ले लीजिए, ठीक है, मॉर्निंग में। अगर आप मॉर्निंग में नहीं लेना चाहते हो त्रिफला, ब्लैक कॉफ़ी पी रहे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आपको सबसे बेस्ट टाइम रहेगा त्रिफला का रात को जब आप खाना खा लो ना, फ्री हो जाओ खाना खा के, 1-आधे घंटे बाद आप त्रिफला जो है ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रात को सोते टाइम भी त्रिफला इफ़ेक्ट करता है, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देता है, तो आपको सोते टाइम भी त्रिफला ले लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और एक मैम कह रही हैं सरिता जी आपको खाना खाने में कितना टाइम लगता है। मुझे खाना खाने में 1 घंटा लग जाता है आराम से, 56 मिनट 60 मिनट तक मैं टाइम लगाती हूँ, आराम से अपना बैठ के खाना खाती हूँ,
ठीक है। पूजा शर्मा जी कह रहे हैं दी आप बताएं कि थोड़ा सा मीठा भी ले सकते हैं क्या? हाँ जी, ले सकते हो मीठा, बट आपको कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको एक मैं चीज़ बताना चाहती हूँ, जो मीठा लेंगे, ठीक है, आप गुड़ ले सकते हैं थोड़ा सा। अगर आप जैसे कि बाहर की जो चीज़ें हैं आप लेना शुरू करते हैं, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और है, ह्यूमन बींग्स हैं हम, तो क्या होता है कि जब हम मीठा थोड़ा सा खाते हैं ना, इतना सा हमने मीठा खाया, हमारे माइंड को सिग्नल मिल गया कि हमने मीठा खा लिया। जो हमारे जो माइंड के जो है नर्व्स, वो पता है क्या बोलते हैं, एक बार ही और ले लेते हैं थोड़ा, फिर थोड़ा सा और हम खा लेते हैं, फिर होता है नहीं यार थोड़ा सा और ले लेते हैं। ऐसे कर करके ना इतना सारा वो मीठा हो जाता है। तो बस उस चीज़ पे कंट्रोल रखना, आपका ना ज़्यादा मीठा ना हो, बस थोड़ा सा कंट्रोल में मीठा आप ले लेना मैम प्लीज़, ठीक है। एक मैम कह रही हैं कि पूजा जी क्या लिक्विड में टोमेटो सूप ले सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल ले सकते हैं। टोमेटो को अच्छे से पीस के लेना है, सिप सिप करके पीना है। शेख ज़कीरा जी कह रहे हैं मैम मुझे थायराइड है, पहले टैबलेट लूँ या गर्म पानी फिर वेट लॉस ड्रिंक? मैम आप सबसे पहले गर्म पानी लीजिए, उसके बाद आप अपनी टैबलेट लीजिए, उसके बाद आप अपनी वेट लॉस ड्रिंक ले लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्वींस कह रहे हैं मेरा भी पहले 80 वजन था, आज 56 है। वेरी गुड मैम, बहुत अच्छा आपने वेट लूज़ किया है। महनूर जी कह रहे हैं थैंक्स मैम, कसम से आप ना होते तो मैं क्या करती, मेरा वेट 3 से 4 साल से रुका हुआ है, कुछ भी कर लूँ कमी नहीं होता था, पीरियड्स भी नहीं आ रहे थे 2 साल से, बहुत अपसेट थी मैं और हर टाइम रोती रहती थी। मैम बहुत आप अच्छा कर रहे हैं और करते रहिए, और थैंक यू कि आपको मेरी मोटिवेशन से आपका वेट हिला है। रील वाइब जी कह रहे हैं मेरा वेट 5 दिनों में 89 पर ही अटका हुआ है। तो मैम आप जो मैं कर रही हूँ ना वो स्टार्ट कीजिए, 1 टाइम खाना खाइए और आपका वेट जो है हो जाएगा बिल्कुल ठीक। आप मेरी ना कल वाली वीडियो देखिए और आज की कि मैं कैसे क्या खाना खा रही हूँ, आपका वेट बिल्कुल हिल जाएगा। गुरविंदर सिंह जी कह रहे हैं दी मैंने 32 बार से 20 किलो कम किया था 2 साल पहले, दोबारा से वेट बढ़ गया, अब मैं आपके साथ कर रही हूँ, मेरा वेट 4 kg कम हो गया है। तो मैम बिल्कुल हो जाता है कम। और इन्हीं के रिप्लाई में एक मैम कह रहे हैं कि दोबारा वेट कैसे बढ़ गया? मैम दोबारा वेट पता है कैसे बढ़ जाता है, आप अभी 32 बार कर रहे हो, 32 बार की प्रोसेस से खा रहे हो तो आपका वेट कम हो गया, फिर आप उस खाने को बिल्कुल पहले की तरह खाना शुरू कर दोगे तो वेट तो बढ़ेगा ही, ये तो नेचुरल सी बात है मैम। एक मैम कह रहे हैं दीदी त्रिफला और इसबगोल से मेरा पेट साफ नहीं होता है, क्या करें? आपको क्या करना है, 2 आंवले लेने हैं, उनको मिक्सी में पीस लेना है, 1 गिलास पानी उसमें मिक्स करके, और उसके अंदर आपको 1 चुटकी काला नमक डालना है और थोड़ी सी काली मिर्च डालनी है, इसको पी लेना, इससे आपका पेट जो है साफ हो जाएगा। एक मैम कह रहे हैं चावल नहीं लेना, फिर आपने इडली कैसे खा ली? तो आशीष जी मैम जो मैंने इडली खाई ना, वो मैंने 1 इडली खाई थी, और वो एक मजबूरी हो जाती है ना कि किसी के घर जाओ और कुछ बना है और आप वहाँ पे नखरे दिखाओ, तो वो चीज़ें हो जाती हैं, तो इसलिए मैंने सांभर ज़्यादा लिया था और इडली थोड़ी सी कम ही खाई थी, ठीक है। और चावड़ा नील जी कह रहे हैं मैं 8 दिन में 2 बार सॉल्ट फ्री करती हूँ लेकिन लिक्विड डे नहीं कर पाती। कोई बात नहीं मैम, आप सॉल्ट फ्री कीजिए, लिक्विड नहीं कर पाते तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आशा निषाद जी कह रहे हैं मैम आप 3 दिन अपनी पसंद का खा लो, फास्ट खाना है और 3 दिन बाद फिर 32 टाइम शुरू करो। मेरा वेट लॉस जर्नी में जब भी वेट स्टक होता था मैं 2 मील खाया और पहले की तरह खाया करती थी, मेरा वेट लॉस स्टार्ट हो गया था, एक बार ज़रूर ट्राई करें। हाँ जी मैम मैं ज़रूर ट्राई करूँगी, ये पहले मैं अपना ये 7 डेज़ का जो है ये करके देख लूँ, उसके बाद मैं ये ट्राई करूँगी अगर मेरा नहीं हिला तो, ठीक है। चावड़ा नील जी कह रहे हैं कल मैं प्रसंग में गई थी इसलिए थोड़ा सा खाना खा लिया, फिर दूसरे दिन सॉल्ट फ्री करके अच्छा होता है ना? मैम आप कहीं भी किसी भी फंक्शन में जाते हो आप खाना खाओ, कोई मनाही नहीं है, उसको आप बस चबा चबा के खाओ और नेक्स्ट डे आप लिक्विड डे या सॉल्ट फ्री डे कर लो, मर्जी है आपकी। आपने सॉल्ट फ्री डे किया तो बहुत अच्छा किया, आपका वेट ज़रूर जाएगा। एक मैम कह रहे हैं क्या दोनों टाइम बाजरे की रोटी ले सकते हैं? हाँ जी मैम आप ले सकते हो बाजरे की रोटी, बस थोड़ी सी हैवी होती हैं तो वो थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये थे आज के आप लोगों के कमेंट्स जिनका मुझे लगता है कि मैंने जो मुझे पता था बहुत अच्छे से आप लोगों को आंसर्स दिए हैं। तो चलिए मिलते हैं कल के व्लॉग में, जब तक के लिए जय गुरु जी, राधे राधे आप सभी फैमिली को।